नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव और मैं आपका वेब स्टडी पॉइंट चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, रीजनिंग की क्लास आपके यहां पर हो रही है और रीजनिंग की क्लास में आपको मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो यूपी एसआई है आपका एग्ज़ाम, उसमें रीजनिंग के जो 2 चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, आज हम उन क्वेश्चनों को लेंगे। ठीक है, तो उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और आप किस तरीके से एग्ज़ाम में कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, स्टार्ट मैंने यहाँ से किया है। ठीक है, तो ये 2017 में आपके आए हुए थे और इसी तरीके से हम देखेंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे। बाकी इसमें बहुत ही इजी मेथड लगा हुआ है, यानी टफ़ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं जैसा मैंने देखा है। और एक सेट में 3 से लेके 5 क्वेश्चन तक आए हुए हैं कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के। तो ये चैप्टर करने के बाद आप 5 क्वेश्चन आप वहाँ पर देखेंगे और उसकी सहायता से 5 क्वेश्चन आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया है, क्रो की जो कोडिंग है वो XILD है, तो मंकी की कोडिंग आपको बतानी है। आप ज़रा इसमें देखिए, ये आपका बन रहा है अपोजिट लेटर बन रहा है ना, 6 इंडियन रेलवे, लव और दूध वाला। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए मंकी की कोडिंग आप बता देंगे। M से N हो जाएगा मोदी नगर, LO हो जाएगा, MN हो जाएगा, KP हो जाएगा कानपुर और EV हो जाएगा इवनिंग और ये B हो जाएगा इसके साथ बाय। तो आपकी जो कोडिंग आ गई वही है। था कितना इजी क्वेश्चन था, ये आपका 2017 यूपीएसआई में आया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका डन हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पेंट की जो कोडिंग है वो 73915 है, मैच की कोडिंग 43568 है, तो आपको चैट की कोडिंग बतानी है। चलिए, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपने किया था। कैसे करते थे, इन दोनों को आपको क्या करना है, कॉमन देखना है इसमें कौन सा वर्ड है। आप देखते हैं कि ए यहाँ पर है जिसके साथ 3 है, ए यहाँ पर भी है इसके साथ भी 3 है, टी यहाँ पर है जिसके साथ 5 है और यहाँ पर भी टी है इसके साथ भी 5 है। ठीक है, अब ऊपर HCM, इधर HCM कहीं नहीं है, कोई बात नहीं। हमें ए और टी की वैल्यू पता लगी। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू 5 है। एच कहाँ पर है, ये रहा, एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू 8 है आपकी। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी आपका ये रहा, सी की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो आपकी जो चैट की कोडिंग आ गई वो आ गई 6835, है ना। कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आपका डन हुआ। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बैंक की जो कोडिंग है आपकी वो CBOL है, कोर की कोडिंग DPSF है, तो आपको कार्ड की कोडिंग बतानी है। चलिए आप इसमें पैटर्न लगाइए, कौन सा पैटर्न से काम होगा। ये B से आ रहा है C, A से B, N से O, K से L और इधर भी C से D, O से P, R से S और E से F। यानी आप देखते हैं कि 1 प्लस करने पर ही आपका बन रहा है 1 प्लस, इधर भी 1 प्लस, इधर भी 1 प्लस और इधर भी 1 प्लस। तो इधर भी 1 प्लस कीजिए। C में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, D। A में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, B। R में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, S। और D में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, E। तो ये आपके कार्ड की कोडिंग आ गई। देखिए, इतना इजी सवाल आपका आया हुआ है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। आप आराम से एग्ज़ाम में बैठिएगा, लेकिन उससे पहले तैयारी कीजिए। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी अच्छे से आप वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, जो बिगिन है आपको उसकी कोडिंग दी है YLJHK, तो आपको जोनल की कोडिंग बतानी है। नीचे मैंने आपके ऑप्शन लिखे हैं, ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहे तो वो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको रफ करके। चलिए, ऑप्शन जो है A आपका है WDRQI। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है WDQRJ। ऑप्शन नंबर थर्ड WDQRL और ऑप्शन फोर्थ WDQR और ये आपका I। ठीक है, नीचे से इसको रफ कर देता हूँ।
सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपका लेटर है उसकी नंबरिंग करते हैं। बी नंबर 2 पे है, ई नंबर 5 पे है, जी नंबर 7, आई नंबर 9 और एन जो होता है नंबर 14। ये वाई होता है नंबर 25, नंबर 12, नंबर 10, नंबर 8 और नंबर 11। इधर भी कर लीजिए, जेड होता है नंबर 26, 15, 14, 1 और ये 12। पहले आप इधर देखिए और बनाइए ज़रा किस तरीके से बन रहा है। अगर आप देखते हैं बी से वाई नहीं बन रहा है, बी से एल, ये 6 का 10 का डिफरेंस, और इधर यानी आप देखते हैं कि अगर हम देखें बाय बन रहा है, बट ई से वी आना चाहिए था ना। तो जो ऑपोजिट लेटर है और पोजीशन बेस्ड वाले हैं उनसे रिलेटेड तो ये बन नहीं रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई लगा के देखें, क्रॉस पैटर्न लगा के देखें, क्रॉस से भी नहीं बन रहा है, ठीक है। और अगर हम इसमें फॉरवर्ड लगा के देखें तो फॉरवर्ड से भी नहीं बन रहा है, बैकवर्ड से भी नहीं बन रहा है। तो हम इसमें पैटर्न लगाते हैं रिवर्स पैटर्न। और अगर हम रिवर्स पैटर्न लगाते हैं तो देखिए ज़रा यहाँ पे, ये ई से लेके एच यानी 5 से जब आप 8 पे जाते हैं तो प्लस के 3 करते हैं। 5 और 3 कितना हो गया, 8। ये आप आ जाएंगे 9 से लेके 12 पे, ठीक है। 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये जी से लेके जेड, ठीक है। तो ये 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी इधर से आप चले यहाँ पे तो रिवर्स पैटर्न पे काम कर रहे हैं। अब इसको भी देख लीजिए, बी से अगर आप के पे जाते हैं तो कितना प्लस करते हैं, प्लस के 9 करते हैं तो 11 होता है। इधर 14 है, यानी एन से आपको आना है वाई पे। 14 में अगर आप 11 प्लस करते हो तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, ये कोडिंग आपकी बन गई है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे भी निकालना है। यानी पहले वाले में तो प्लस के 9 करना है, दूसरे वाले में +3 करना है, तीसरे वाले में भी +3, चौथे वाले में +3 और जो पांचवा है उसमें +11 करना है, ठीक है। कोडिंग आपकी कैसी बनेगी, ये बनेगी यहाँ पर, ये हो जाएगी इधर, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर और ये हो जाएगी इधर और ये यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये 26 है, 26 में अगर 9 प्लस करते हो तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। बट 35 तो हमारे लेटर होते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, 26 के बाद स्टार्टिंग ए से करेंगे। तो 9 जो होता है वो हमारा आई पे होता है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारा हो जाएगा आई, ठीक है। तो 26 + 9 यानी 9 ही काउंट करेंगे तो आई हो जाएगा। इधर 12 में जब आप 11 ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 और ये 1 और 1 2, 23। और ये किसको दिखाता है, डब्लू को दिखाता है। देखिए डब्लू से स्टार्ट हो रहे हैं, सारे ऑप्शन डब्लू से स्टार्ट हो रहे हैं। हमारा डब्लू से हो गया, आई लास्ट में है, ये और ये, यानी हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक आपका आंसर होगा। 15 और 3 18, 18 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और 18 के लिए क्या होता है, आर होता है। 1 और 3 4, 4 कहाँ पे आ जाएगा, डी। डी पहले और बाद में आर, डी पहले बाद में आर। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। और 14 और 3 17 और 17 के लिए आप क्या लगाते हैं, क्यों। क्यों बीच में आ गया, ठीक है। तो ये आपका जो जोनल है उसकी कोडिंग ये आ गई। आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बाकी क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 5 को हम करते हैं। फॉर्मेट जो है, फॉर्मेट की कोडिंग है TQHXEQ। तो डिनर की कोडिंग आपको बतानी है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं तो क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। F नंबर 6, ये 15 18, M हो जाएगा 13 1 और 20। नीचे भी कर लीजिए, ये हो जाएगा 20 17 8 24 5 और ये 17। अब ज़रा ध्यान दीजिए किस तरीके से कोडिंग हुई है। सबसे पहले फॉरवर्ड में करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा ये है ना ऑपोजिट लेटर, ठीक है, इसको देखते हैं। अगर इससे होता है तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। F से T नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारा तो F से क्या बनना चाहिए, F से O बनना, U बनना चाहिए 4, ठीक है। M से N बनना चाहिए तो नहीं बन रहा है। इंडियन रेलवे बनना चाहिए। तो हमारा जो ये है ना पोजीशन बेस और अपोजिट लेटर, उससे तो हमारा बन नहीं रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लगाते हैं अपने पैटर्न। सबसे पहले फॉरवर्ड लगाते हैं, फॉरवर्ड भी नहीं लग रहा है। ये 6 से 20 और 20 से 17। उसके बाद लगाते हैं हम क्रॉस पैटर्न लगा के देखते हैं, या पहले रिवर्स लगा लो, 6 से 17 और ये 20 से 20 नहीं जा रहा है। और अगर हम क्रॉस लगाते हैं तो 6 से 17 यहाँ पे नहीं जा रहा, क्योंकि टोटल 6 है ना, तो 6 से 8 और 18 से 20, हाँ यहाँ पे जा रहा है।
अगर हम 6 में 2 प्लस कर दें तो 6 और 2 8 हो जाएगा। 18 में 2 प्लस कर दें तो 18 और 2 20 हो जाएगा। 15 में 2 प्लस कर दें तो 15 और 2 17 हो जाएगा। बन गया। अब इधर आ जाते हैं। 13 में कितना प्लस करें? 13 में अगर हम 4 प्लस कर दें तो 13 और 4 17 हो जाएगा। 20 में अगर 4 प्लस कर दें तो 20 और 4 24 हो जाएगा। उसके बाद 1 में अगर आप 4 प्लस करते हो तो 1 और 4 5 हो जाएगा। कोडिंग आपको पता लग गई है। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। पहले सबसे पहले नंबर कर लीजिए। ये 4 9 14 14 5 और 18, ठीक है। ये नंबर यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा और ये इसके पास +2 और ये +2। 4 और 2 6, 6 के लिए क्या होता है F। 14 और 2 16 और 16 के लिए क्या होता है P। 9 और 2 11, 11 के लिए क्या होता है K, ठीक है। आगे चलते हैं। 14 में इस बार हमें 4 प्लस करना है, इधर भी 4 प्लस करना है और इधर भी 4 प्लस करना है। ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ। 14 और 4 18 और 18 के लिए क्या होता है R। 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 के लिए क्या होता है V। 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 के लिए क्या होता है I, ठीक है। तो ये हो गई आपकी डिनर की कोडिंग। इसको नोट कर लीजिए। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद नंबर 6 सिंगल की कोडिंग HRELBI है, तो ईयरिंग की कोडिंग आपको बतानी है, ठीक है। तो मैं एक नंबर 5 जो है उसको रफ कर देता हूँ। सबसे पहले नंबरिंग या हाई स्कूल इंडियन रेलवे इवनिंग होना चाहिए था, GT रोड होना चाहिए, तो नहीं बन रहा है पोजीशन, ठीक है, और अपोजिट भी नहीं बन रहा है। अब क्या करेंगे नंबरिंग। 19 9 14 7 12 5 8 18 5 12 2 और ये 9, ठीक है। अब ज़रा देखिए 18 और एक 19, 8 और एक 9, यानी -1 तो यहाँ पे करो। 19 में से 1 घटाएंगे 18, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, 14 में से 2 माइनस करोगे तो 12 और 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5। 12 में से कितने माइनस करें? 3 माइनस करो तो 9 हो जाएंगे और 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 हो जाएंगे। क्वेश्चन अब आप आसानी से लगा सकते हो। और ये कौन सा पैटर्न है? ये क्रॉस पैटर्न है आपका, ठीक है। नंबर 5 1 18 9 14 और ये 7, -1 -1 माइनस के 2 और ये भी माइनस के 2, ये -3 और ये भी -3, क्रॉस, ठीक है। चलिए अब आप देखते हैं कि ये 5 में से आप 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 के लिए क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। अब 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, और 0 क्या हो जाएगा आपका? 0 पे तो कोई लेटर होता नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें आप क्या करेंगे? ऑप्शन से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या हो जाएगा। आप A पर हैं, A में से आप 1 माइनस करेंगे। आप अगर देखें तो A से लेके Z तक जाते हैं ना, और अगर आप यहाँ पे हैं, यहाँ से फिर वापस जाते हैं तो Z पर ही तो जाएंगे, ठीक है। तो 1 में से 1 जाएगा 0, 0 यानी आपका Z हो जाएगा। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पर नंबर A है और A को -1 करेंगे। जब A को -1 करेंगे या पीछे जाएंगे, आप देखिए यहाँ से स्टार्ट किया आपने A से लेके Z, फिर आपका A आया और फिर A से लेके Z, इस तरीके से अल्फ़ाबेटिक सीरीज चलती है आपकी, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, आप A से पहले अगर एक अक्षर जाते हैं या A से पहले एक अक्षर जाते हैं तो क्या आता है आपका? Z आता है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? Z हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। 18 में से 2 माइनस करेंगे 16, 16 के लिए P। 9 में से 2 करेंगे 7, 7 के लिए G। 14 में से 3 माइनस करेंगे हो जाएगा आपका 11, और 11 के लिए K। 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, और 4 के लिए D। ये हो गई आपकी ईयरिंग की कोडिंग, Z D G P D K, ठीक है। इसको नोट कीजिए। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन 7 और 8 इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? FUOR नहीं, ऑपोजिट और पोजीशन बेस तो बन ही नहीं रहा है। नंबरिंग कीजिए। ये नंबर 6, नंबर 15, 18, 13, 21, 12 और ये 1, ठीक है। ये हो जाएगा 21,
और ये 18, 9, 17, 24, 9 और ये 18। अब ज़रा ध्यान दीजिए और बनाइए किस तरीके से बन रहा है। ये बन रहा है क्रॉस पैटर्न से। क्रॉस पैटर्न से कैसे देखिए, 6 में आप +3 कीजिए, 6 और 3 9, 18 में +3 कीजिए, 18, 19, 20, 21, ठीक है। और 15 में 3 प्लस कीजिए, 15 और 3 18 बन गया। उसके बाद यहाँ 13 में कितना प्लस करें, रुक जाइए ज़रा, यहाँ पे 13 से आप 17 पे जाइए तो 4 प्लस करके बन रहा है। और 21 में कितना प्लस करेंगे, 21 में तो माइनस करना पड़ेगा 3, ठीक है। और ये आपका है बीच का, और 9, 10, 11, 12 हो गया। ये तो हो गया 13 और 4 17, 13 और 4 17 हो गया। 21 में से आप -3 कीजिए, 21 में से 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 18। अब 1 में से आपको -3 करना है, 1 में से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। 1 में से -3 करके 24 कैसे आता है, आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा। तो इसको फिर से हम देख लेते हैं, ए से लेके हम जेड, फिर ए से लेके हम जेड तक गए, ठीक है। इस तरीके से जा रहे हैं। अब 1 में से आपको क्या माइनस करना है, यहाँ पे आ जाइए। 1 में से आप -3 करेंगे, एक्स, वाई और जेड, फिर ए। अब 1 में से जब आप -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, 2, 3, यानी आप -3 करके एक्स पर ही तो पहुँचेंगे। ये आपका 1 है और आपको -3 यानी 3 स्टेप माइनस में जाना है, ना कि प्लस में जाना है। जब आप 3 स्टेप माइनस में जाएंगे तो जेड को छोड़ते हुए, वाई को छोड़ते हुए आप एक्स पर पहुंचेंगे। और इसीलिए जो 1 है, 1 में से -3 या ए में से -3 करके आप कहाँ पर पहुँचे, एक्स या 24 पे पहुँचे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ये 12 से लेके 9 बन रहा है, यानी -3। 12 में से 3 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 9। कोडिंग आपकी तैयार है, देख लीजिए, ठीक है, किस तरीके से कोडिंग आपकी बनी है। अब ब्रिटिश की कोडिंग निकालते हैं। बी नंबर 2, 18, 9, 20, ये 9, 19 और ये 8। कोडिंग आपकी होनी है इस तरीके से, ये सीधा आ जाएगा ऐसे, ठीक है। सबसे पहले +3, +3 और ये भी +3, ये आपका +4, ये आपका -3, -3 और -3, ठीक है। तो +3 वाले हम देख लेते हैं। 2 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और 5 के लिए क्या होता है ई। 9 में 3 प्लस करेंगे तो 9 और 3 होता है 12, और 12 के लिए क्या होता है, 12 के लिए होता है एल, ठीक है। 18 में 3 प्लस करेंगे 21 हो जाएगा, और 21 के लिए क्या होता है यू। अब आगे चलते हैं। 20 में 4 प्लस करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 24 के लिए क्या होता है एक्स। 8 में से 3 माइनस कर लो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5, और 5 के लिए क्या होता है ई। इधर 9 में से 3 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 6, और 6 के लिए क्या होता है एफ। इधर ही तो आएगा। अब बारी है 19 की, एस की। 19 में से 3 माइनस करोगे 16, और 16 के लिए क्या होता है पी। ये लीजिए, आपके पास ब्रिटिश की कोडिंग आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन 7 आपका हो गया है, समझ में आपको आ गया होगा कोडिंग किस तरीके से बनानी है। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन 8 को हम सोल्व करते हैं, इसको रफ करके, ठीक है। नोट कर लीजिए ज़रा। ये छोटा सा क्वेश्चन भी देख लीजिए, इस तरह का सवाल पहले भी आप कर चुके हैं और ये एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। तो किस तरीके से करना है, जब नंबरिंग दे दी जाए 2 साइड में और एक की कोडिंग पूछता है, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ई कॉमन आ रहा है। ई यहाँ पर भी है 9, ई यहाँ पर भी है 9, ठीक है। यहाँ पर भी है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं, छोड़ दो इसको। और देखिए एन नहीं है, टी नहीं है, आर नहीं है, कोई बात नहीं। एल देखिए, क्योंकि एल की कोडिंग निकालनी है, एल की कोडिंग है 2, आप 2 रखिए। ई 9, एन कहाँ पर है, ये रहा 1, और टी की है 5। तो जो लेंथ है उसकी कोडिंग आ गई 2 9 1 5, है ना। कितना इजी सवाल है, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये 2 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हैं, ठीक है। और इनको देखते हैं। क्वेश्चन ये इस तरीके से आया था, पिंक मायने ब्लू, ब्लू मायने येलो, येलो मायने रेड, और रेड मायने वाइट, वाइट मायने ब्लैक, तो मोल का रंग बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, ठीक है ना। मायने हमने इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन कराए थे आपको, जैसे मतलब या का अर्थ वाले क्वेश्चन कराए थे, ठीक है। तो मायने का मतलब होता है, मतलब मायने का मतलब होता है, मतलब ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका मतलब। मायने या मतलब, ठीक है।
और मतलब के लिए आपको फॉर्मूला बताया गया था कि जो भी आपका आंसर होगा उसमें पहले वाले को प्रायोरिटी दी जाती है, बाकी कुछ भी आता है उसको बाद वाले को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ मतलब को ही ध्यान में मत रखिएगा, इस मायने को और अंग्रेजी में मीन्स को भी ध्यान में रखिएगा। आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन दे सकता है घुमा फिरा के। ठीक है। तो मोल का रंग बताइए। अब ये मोल क्या है, इसके बारे में, मोल का रंग क्या है? मोल मस्सा या तिल उसको बोलते हैं। ठीक है ना। जो तिल होता है या मस्सा होता है, चेहरे पर होता है ना मस्सा कोई कुछ लोगों के, ब्लैक कलर का। ठीक है। तो उस मोल को मस्सा या तिल बोलते हैं। और ये किस कलर का होता है? ये होता है ब्लैक कलर का। सभी के चेहरे पर ब्लैक कलर का ही होता है, रेड या वाइट या ब्लू का तो किसी के कलर चेहरे पर नहीं होगा। ठीक है। तो ब्लैक कलर का होता है। और ब्लैक के लिए, क्योंकि मायने या मतलब है, तो ब्लैक के लिए क्या हो जाएगा? पहले वाला आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वाइट। तो मोल का रंग क्या हो जाएगा? मोल का रंग हो जाएगा आपका वाइट, WHITE, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। संस्कृत की जो कोडिंग है TBPVNTJU है, तो चिल्ड्रन की कोडिंग बताइए। सबसे पहले नंबरिंग कीजिए। 19, 1, 14, 19, 11, ये 18, ये 9 और ये 20। ये हो जाएगा आपका T नंबर 20, 2, 16, 22, 14, 20, 10 और ये 21। अब लगा के देखिए। सबसे पहले क्या लगाएंगे? फॉरवर्ड लगा लीजिए। 19 से 20, 1 से 2 बन रहा है फॉरवर्ड पे ही। अगर 19 में 1 प्लस कर दोगे तो 20, 1 में 1 प्लस कर दोगे तो 2, 14 में 2 प्लस कर दोगे तो 16, 19 में कितने प्लस करने हैं? 20, 21, 22, यानी 3 प्लस करके आ रहा है। तो कोई बात नहीं, चलिए। 11 में 3 प्लस करके 14, उसके बाद 18 में 2 प्लस करके, और 9 में आप 1 प्लस करके, और 20 में भी आप 1 प्लस करके यू बना रहे हैं। ठीक है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस, यहाँ पे भी 1 और 1, ये बीच वाले दोनों ही 3 आ जाएंगे, और ये 1, 2 और 2, तो कोडिंग बन गई है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नंबरिंग कीजिए। ये हो जाएगा 3, 8, 9, 12, 4, 18, 5 और ये 14। कोडिंग के लिए सबसे पहले ये दोनों +1 हो जाएंगे, ये दोनों +1 हो जाएंगे। डायरेक्ट लिख दीजिए। C का D और H का I। ठीक है। इधर E का F और N का ये हो जाएगा 14 से 1 15, और 15 के लिए क्या होता है? 15 के लिए होता है O। ठीक है। चलिए। अब यहाँ पे +2, यानी ये वाला +2 हो जाएगा। तो 9 और 2 11, 11 के लिए K हो जाएगा। उसके बाद +3, 12 और 3 15, 15 के लिए O हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर +3, यानी यहाँ पर +3, यहाँ पर +3, और ये हो जाएगा आपका +2। तो आपका ये +3 हो गया। 4 और 3 7, 7 के लिए G हो जाएगा, और 18, 2 20, और 20 के लिए T हो जाएगा। तो ये चिल्ड्रन की कोडिंग हो जाएगी। सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 11, 12, 13, 14 इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एग्जाम में, यानी सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ सभी एग्जाम में आए हुए हैं। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे, इनसे अलग कुछ नहीं आएगा। जो मेथड आपको कराया गया है वहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो वेंचर है, उसकी कोडिंग UCKPPLX है। तो प्रोसेस की कोडिंग आपको बतानी है। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं। V नंबर 22 पे होगा। ये 5, 14, 20, 21, 18 और ये 5, 21, 3, 11, 16, 16, 12 और ये 24। अब ज़रा देखिए, 21 और 1 22, 3 और 2 5, 11 और 3 14, 16 और 4 20, और 16 और 5 21, 12 और 6 18, और ये 24 और 7, नहीं 24 और 2, हाँ 24 और 7 5 ही हो जाएंगे ना। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में आप ऐसे लीजिए X Y Z, फिर A B C D और E। अब देखिए X है आपका 24 नंबर पे, और E है आपका 5वें नंबर पे। कितना? 1 2 3 4 5 6, और नंबर 7 पे वो पहुंच रहा है। ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 22 -1 करेंगे तो 21 बन जाएगा, -2 करेंगे तो 5 से लेके 3 बन जाएगा। 14 से 11 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? -3 कीजिए, और यहाँ पे -4 कीजिए। नज़र आ रहा है ना ऊपर? 21 में से आप -5 कीजिए,
और ये आपका हो जाएगा 18। 18 के लिए माइनस के 6 कीजिए, 5 में से 24 यानी माइनस के 7 कीजिए, ठीक है ना। 5 में से -7 करेंगे तो आपका 24 ही आएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे नंबरिंग करिए, 16, 18, 15, 3, 5, 19 और ये 19, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 और 15 के लिए क्या हो जाएगा O। 18 में से 2 करेंगे 16 और 16 के लिए क्या हो जाएगा P। 15 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 12 और 12 का होता है आपका L। चलिए 15 का हो गया। उसके बाद आगे आते हैं, 3 में से 4 माइनस करना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए तो आप इधर आ जाएंगे, यहाँ पर 3 आपका इधर है और 3 में से 4 माइनस करने के लिए ये हो जाएगा 1 2 3 4, क्या आ जाएगा आपका Y आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Y। 5 में से आपको 5 ही माइनस करने हैं और 5 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 या 26, तो Z को डिनोट करेगा। 19 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 13 और 13 के लिए क्या होता है आपका M। 19 में से 7 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 12 और 12 के लिए क्या होता है आपका L, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रोसेस की कोडिंग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सबसे पहले आप नंबरिंग कर लीजिए। ये ऊपर से मैं इसको रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए नंबरिंग करते हैं। 19, 23, 9, 14 और ये 7, 16, 19, 5, 16 और ये 6। अब ज़रा देखिए, 16 और 3 19, 19 और 4 23, 23, 5 और 4 9, 16 और ये 14 यानी माइनस में चला गया। और ये तो आप ऐसे कीजिए, यहाँ पे -3 कीजिए। 19 में से -3 करेंगे 16 हो जाएगा। 23 में से माइनस के 4 करेंगे 19 हो जाएगा। 9 में से माइनस के 4 ही करने होंगे, 9 में से 4 जाएंगे तभी 5 आएगा। उसके बाद 14 से 16 है, यानी 14 में आपने 2 प्लस किया और 7 में से आपने 1 माइनस किया। 1 2 3 4। आई थिंक ये कोडिंग सही नहीं है, ठीक है। इसको और तरीके से देख, चलिए इसी कोडिंग से पहले ट्राई करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्रॉस पैटर्न नहीं लग रहा है और इसमें कॉमन पैटर्न भी नहीं लग रहा है और इसमें आपका ऑपोजिट लेटर भी नहीं लग रहा है। तो आप चलिए इसी से करते हैं, नंबरिंग कीजिए। ये आपका नंबर 19 पे, नंबर 23, 5, 1 और 20। आपको क्या करना है, पहले -3 कीजिए, फिर -4, फिर -4, फिर +2 कीजिए और लास्ट में -1 कर दीजिए। जो भी नंबर आपका आता है उसको लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 19 में से -3 करेंगे तो आपका हो जाएगा 16 और 16 के लिए होता है P। 23 में से 4 माइनस करेंगे 19 और 19 के लिए आपका होता है S, ठीक है। 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, A हो जाएगा। 1 में से आपको 2 प्लस करना है 3 हो जाएगा और 3 के लिए होता है आपका C। 20 में से 1 माइनस करेंगे 19 और 19 के लिए होता है आपका S। तो जो स्वीट है उसकी कोडिंग हो जाएगा PSACS, ठीक है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, इसको देखिएगा। नंबरिंग कीजिएगा आप, ये हो जाएगा 3, ये 21, 21, 19, 20, 15 और ये 13। नीचे भी कोडिंग कर लिए, 16, 17, 21, 20, 23 और ये 6। अब देखिए ज़रा बना के, फॉरवर्ड नहीं बन रहा है, बैकवर्ड भी नहीं बन रहा है और ये CP ये भी नहीं है आपका, पोजीशन और अपोजिट लेटर। अब आप इसको क्रॉस रिवर्स से देखें ज़रा करके। ये 3 में अगर आप जोड़ते हैं +3 तो आपका हो जाता है 6। 13 में
प्लस 3 जोड़ते हैं तो हो जाता है आपका 16। उसके बाद 21 में अगर आप प्लस के 2 जोड़ते हैं, 21 और 2 23, 15 और 2 17, उसके बाद 19 और 1 20, 20 और 1 21। यानी इसमें रिवर्स पैटर्न आपका लगा है। इधर भी आप नंबरिंग कीजिए, ये 19, 5, 3, 18, 5, 20, प्लस 3, प्लस 2, प्लस 1, प्लस 1, प्लस 2 और ये प्लस 3। 19 में से 3 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 16। 16 के लिए आपका P इधर आ जाएगा। 20 में से 3 माइनस करेंगे 17 और 17 के लिए Q आपका इधर आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 3 के लिए C आपका इधर आ जाएगा। और इधर भी 5 में ये आपको प्लस करना है, ठीक है ना, माइनस नहीं करना है, प्लस करना है। ये थोड़ा सा गलत हो गया मुझे यहाँ से, मैं इसको रफ कर देता हूँ। उन्नीस और 3 22 हो जाएगा और 22 के लिए आपका V हो जाएगा। 20 और 3 23 हो जाएगा और 23 के लिए आपका W हो जाएगा। 5 और 2 7, 7 के लिए G हो जाएगा। 5 और 2 7, 7 के लिए G हो जाएगा। 3 और 1 4, 4 के लिए D हो जाएगा। 18 और 1 19, 19 के लिए आपका S हो जाएगा। तो ये कोडिंग आपकी आ जाएगी सीक्रेट की, ठीक है भाई। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो गया है। अब इसको सही कर लीजिएगा। पहले मैंने माइनस किया था तो वो गलती से हो गया था, आप उसको करके ये प्लस कर लीजिएगा। उसके बाद मार्क वीट की कोडिंग DEHZNUAM है, तो गोल्ड मेज की कोडिंग आपको बतानी है। ऊपर से इसको रफ कर देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, ठीक है। नंबरिंग करने से पहले आप देखिए M जो है M के साथ जा रहा है रिवर्स में, और D जो है ये D के साथ आ रहा है, ठीक है, रिवर्स में आ रहा है। उसके बाद E के साथ आ रहा है और A के साथ आ रहा है, यानी ये E और A भी आपस में रिवर्स पैटर्न के साथ आ गए हैं। अब ये R से U बनाना है। R होता है 18 नंबर पे और U होता है आपका 21 नंबर पे। तो 18 में आप 3 जोड़ दें तो 21 हो जाएगा। उसके बाद E से लेके H आते हैं। E होता है 5 नंबर पे, H होता है 8 नंबर पे। 5 में 3 प्लस कर दें तो आपका 8 हो जाएगा। K होता है आपका नंबर 11 पे और N होता है 14 पे। 11 और 3 14। W होता है 23 और ये 26। 23 में आप 3 प्लस कर देंगे तो 26 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने कैसे कैसे बनाया, 18 से ये रिवर्स पैटर्न से ही तो बनाया है, ये ऐसे और ये ऐसे, और जो स्टार्टिंग के 2 हैं वो आपने एज इस्ट ऐसे ही रख दिए हैं, ठीक है, उनको आपने चेंज नहीं किया है। यानी ये M जो है ये लास्ट में गया, इसी तरीके से G सबसे लास्ट में जाएगा, D सबसे पहले आया, E सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद A सेकंड लास्ट, O सेकंड लास्ट, Z सेकंड फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, कोडिंग लगाते हैं। कोडिंग में जो ये R है U के साथ गया है, यानी ये आपका जो L है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा। L हो जाएगा 12, 12 में 3 प्लस करोगे तो हो जाएगा 15 और 15 के लिए O होता है, ठीक है। उसके बाद A है आपका 1 और 1 में आप 3 प्लस करोगे तो 3 और 1 4 और 4 के लिए D यहाँ पे आ जाएगा, ये ऐसे आ गया। अब ये है 4, 4 और 3 7 और 7 के लिए आपका G हो जाएगा, और 13 और 3 16 और 16 के लिए P यहाँ पर आ जाएगा। तो ये कोडिंग आपकी हो गई गोल्ड मेज की, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए ज़रा। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। टीथी की जो कोडिंग है CUQGEKBR है, तो सैटरडे की कोडिंग आपको बतानी है। सबसे पहले नंबरिंग, T होता है नंबर 20 पे, 5 5 20 8 9 14 और ये 7, ये 3 21 17 7 5 11 2 और ये 18। अब ज़रा देखिए किस तरीके से कोडिंग बन रही है। ये 20 है और ये 21 से तो हो रहा है, यानी 20 में से -1 करेंगे 21। उसके बाद 5 में से आपको कितना माइनस करना है, 5 में से -2 कर देंगे तो आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस 5 में
अगर 2 प्लस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, और इस 20 में से अगर 3 माइनस कर दोगे तो 17 हो जाएगा। इस 8 में अगर 3 प्लस कर दोगे तो 11 हो जाएगा, और 9 में से 4 माइनस कर दोगे तो 5 हो जाएगा। 14 में 4 प्लस कर दोगे तो 18 हो जाएगा, और 7 में से 5 माइनस कर दोगे तो 2 हो जाएगा। तो कोडिंग बन गई है। -1 -2 +2 -3 +3 -4 +4 और -5 इसी तरीके से चलती रहेगी। ठीक है। तो और यहाँ पे जो है ना, ये +1 करना है आपको, -1 नहीं करना है। छोटी छोटी गलतियाँ उनको आपको ध्यान करना है। जैसे यहाँ पर आप कर रहे हैं उसी तरीके से एग्ज़ाम में भी हो सकता है। तो आपको बिल्कुल माइंड ओपन रखना है, ठीक है ना, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं और उससे हमारा पूरा सवाल गलत हो जाता है। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, 20 और 1 21, 5 में से 2 गया 3, उसके बाद ये 5 और 2 7, और 20 में से 3 गया 17, 8 और 3 11, 9 में से 4 गया 5, 14 4 18, और 7 में से 5 गया 2। अब आप सैटरडे हैं इसकी नंबरिंग कीजिए। नंबरिंग करने के बाद यही पैटर्न लगाइए। ये पैटर्न लगाने के बाद आपकी कोडिंग आ जाएगी। ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। S 19 1 20 21, ये 18 4 1 और ये 25, +1 -2 +2 -3 +3 -4 +4 -5। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है। चलिए, 19 और 1 20, और 20 के लिए क्या होता है T। 1 में से 2 जाएगा, जब 1 में से 2 माइनस करोगे तो Y आ जाएगा। ठीक है। 20 और 2 22, और 22 के लिए V होता है। उसके बाद 21 में से 3 जब आप माइनस करोगे 18, और 18 के लिए क्या होता है आपका R। 18 और 3 21 हो जाएगा, 21 के लिए आपका U हो जाएगा, और 4 में से 4 जाएगा 0, 0 के लिए आपका Z हो जाएगा। ठीक है। 1 और 4 5, 5 के लिए E हो जाएगा, और 25 में 5 जाएगा 20, और 20 के लिए आपका T हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका सैटरडे की कोडिंग हो गई। इसको नोट कर लीजिए, और आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है। तो आपने आज की क्लास में देखा, मैंने सभी सेट से क्वेश्चन उठाए हैं, और टफ़ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। जो भी जिस तरीके के भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सभी तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। तो इस चैप्टर से अब आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ और कोडिंग डिकोडिंग के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप आसानी से एग्जाम में कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आप तैयारी कीजिए अपने एग्ज़ाम की, और टाइम ज़्यादा दीजिए। एग्ज़ाम अब जल्दी ही होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।